आप सबको अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान गणेश का विसर्जन का दिन है। आज बहुत सारे भाई बहन पूरे सम्मान के साथ, सत्कार के साथ, प्यार के साथ, भावनाओं के साथ भगवान देवाधिदेव गणपति को आज विसर्जित करने के लिए निकले हुए हैं, विसर्जित किए जा रहे हैं और अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, वह उत्सवों की, त्योहारों की और भावनाओं की हमारी परंपरा है। हमारे हर कार्य के पीछे एक रहस्य है, एक विज्ञान है और यथार्थ भी है। आज पहले तो हम लेकर के आए गणपति देव को अपने घर में और आज छोड़ने जा रहे हैं। ये कैसी परंपरा, ये कैसा भाव, ये परंपरा है हमारी संस्कृति की आह्वान की परंपरा है। हम सभी शुभ का अपने जीवन में आह्वान करते हैं। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः, कि सभी शुभ चीजें हमारी चारों ओर से हमें प्राप्त हो। प्रभु ऐसी कृपा करें कि जितना भी शुभ और मंगल है इस दुनिया में, वह सब हमारे चारों ओर। हमने न केवल अपने लिए अपितु संपूर्ण दुनिया के मनुष्य इतर प्राणियों के लिए भी। ये तो भारतीय सनातन संस्कृति की महानता ही है कि हम बैठ करके कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। कि ये कितनी बड़ी कितने बड़ी भावनाएं, कितनी बड़ी चीज है कि हम सबकी कल्याण की बात करते हैं। तो जो आज हिंसा, आतंकवाद, उग्रवाद, मारकाट, अलग अलग तरह की जो घृणित कृत्य हो रहे हैं, यदि भारतीय संस्कृति की ओर लौटे लोग तो यह कृत्य स्वतः ही समाप्त हो जाए। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी संस्कृति आह्वान की है, आह्वान है शुभ की, आह्वान है प्रभु की, आह्वान है जीवन के कल्याण के लिए। तो आह्वान करते हुए हम प्रतीकात्मक रूप से हम कहते हैं कि हमने गणपति को स्थापित किया, यानी हमने सब शुभ को स्थापित किया। गणपति का प्रतीक भी आपने देखा होगा। वास्तव में हमारी जो मूर्तियां हैं वो प्रतीकात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं। आप उसके अंदर देखिए, गणपति के बड़े बड़े जो कान हैं कि आदमी को ऐसा होना चाहिए कि बहुत कुछ सुन सके, पर आंखें इतनी छोटी होनी चाहिए कि फालतू की चीजें ना देख सके। तो ये प्रतीक है जो देवादिदेव के रूप में, आदिदेव के रूप में गणपति को क्यों ऐसा माना गया, ऐसा क्यों बनाया गया कि जो जननायक होता है, जो लोगों का अग्रणी होता है, जो आगे लेकर के चलने वाला होता है, तो उसके लिए भी यही चीजें होनी चाहिए कि उसके अंदर सुनने की क्षमता ज्यादा हो, सहने की क्षमता ज्यादा हो, विशाल मस्तिष्क हो, विशाल कान हो, पर देखने के लिए वह दूर दृष्टि वाला हो, बहुदृष्टि वाला नहीं चाहिए। हमें सूक्ष्म दृष्टि और दूर दृष्टि वाला हमको बनना चाहिए। ये इसके प्रतीक है। उसके बाद भी हम दूर दृष्टि वाले बन करके, यदि हम बहुश्रुत होकर के चीज़ों को श्रवण करते हुए, जब हमने बहुत चीज़ों को जाना, सीखने के बाद में हमने कहा कि हमारे जो मोह थे, हमारे जो राग थे, जो हमारे विकार थे, वो सब नष्ट हो गए, हम पूरी तरह से तृप्त हो गए। फिर कहते हैं विसर्जन है दोषों का, विकारों का, जो बच गया है कि हमने अपने आप को जैसा हमें बनाना था हमने बना लिया है, और हमने यज्ञ आदि के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब
किसी को अब हम विसर्जन करते हैं। विसर्जन का अर्थ यहाँ पर सिर्फ छोड़ देना नहीं है, मुक्त करना नहीं है, अभी तो इस भाव के साथ कि अब हम तो सब तरह से ज्ञान से, विद्या से, गुणों से परिपूर्ण हो गए हैं। अब आप जा करके अन्यत्र उन दिव्यताओं को भर दो। हे भगवान, अब हम ही यदि आपको अपने पास रखे रहें तो हम तो स्वार्थी कहलाएंगे। तो दुनिया के कल्याण के लिए जो त्याग करने का भाव है वह विसर्जन हमें सिखाता है। विसर्जन वैराग्य का भाव भी लाता है। इतने प्यार से आपने सजा करके इतने दिन आपने पूजा करी, अर्चना करी, अपने मंगल के लिए कामना करी, अंत में उसी को ही आप कह रहे हैं विसर्जित हो जाओ। कि यह सिखाने के लिए कि हमारी संस्कृति में देखो कि हम सबको पता है कि यह जो जीवन है ना, ये नश्वर है, परमात्मा तो नित्य है, देह अनित्य है। ये नित्य और अनित्य का बोध कराने के लिए भी विसर्जन की परंपरा है कि हम ज़्यादा आसक्त न हो, ज़्यादा मोह में न हो, ज़्यादा राग में न हो। आसक्ति न तो देह के साथ हो, न तो परिवार के साथ हो, न तो फिर दुनिया में और किसी के साथ हो। आसक्ति और राग मोह पैदा करके दुख को देती है। मन के जब हम इन सब चीज़ों को अपने अनुकूल मानने लगते हैं तो सुख बुद्धि होने लगती है। सुख से फिर जब वो चीज़ हमसे छूटने लगती हैं तो फिर दुख होने लगता है। इसीलिए यह संसार की सुख दुख, राग, अनुकूलता को समझाने के लिए यह विसर्जन की एक परंपरा है। इसको हमें समझना चाहिए, जिससे कि कभी विछुड़न का दुख हमें न सताए, विछुड़न की पीड़ा जो है हमें व्यथित न करे, विछुड़न हमको कहीं अपने कर्तव्य से विमुख न कर दे। इसीलिए हमारी संस्कृति कर्तव्य की है, हमारी संस्कृति वैराग्य की है, हमारी संस्कृति आह्वान की है। तो उसी संस्कृति का हम अनुपालन करते हुए आज भगवान गणेश का विसर्जन कर रहे हैं। तो इसको आपने बखूबी समझा होगा। आप इसको जानें, समझें, औरों को भी समझाएं। और हमारी तो शुभकामनाएं हैं, जो इस जीवन का लक्ष्य है वह आपको मिले और सब तरह के दोषों से, विकारों से और जो इस तरह के जितने भी विकारी भाव हैं उनसे आप मुक्त रह करके जो वास्तव में जो हमारी संस्कृति का स्वरूप है उसको समझें, क्योंकि वह सुखदायी है, फलदायी है, कल्याणदायी है, जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, यह लौकिक और पारलौकिक को समझाने वाला है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, प्रणाम। आपके लिए दिन भी शुभ हो, आपके लिए यह धरा, यह वातावरण, यह पृथ्वी सब मंगलकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।